चाची, लेट्स प्ले। चलो। बिग सिस्टर लो, क्या हुआ दिव्या? आप पीहू के साथ खुश नहीं है क्या? कैसी बातें कर रही हो दिव्या? पीहू मेरी और वीरेन जी की जिंदगी है, हम दोनों की जान बसती है उसमें। तो फिर आप अपने ही हाथों से अपनी खुशियों का बलि क्यों चढ़ा रही है? साफ साफ बोलो दिव्या, क्या कहना चाहती है? बिग सिस्टर लो, रीत इस समय बहुत बड़े दर्द से गुजर रही है। उसने अभी अभी अपना बच्चा खोया है। उसकी जिंदगी में खालीपन है जो हम में से कोई नहीं भर सकता, और उसी खालीपन को भरने के लिए वो पीहू का इस्तेमाल कर रही है। अगर आपने ध्यान दिया हो तो आपने कभी देखा है रीत का कैसा अजीब सा जुड़ाव है पीहू के साथ? ऐसा लगाव जो हम में से किसी को समझ नहीं आता। देखिए पीहू कितनी खुश है रीत के साथ। तो कहीं ऐसा ना हो बिग सिस्टर नो कि पीहू को धीरे धीरे रीत में अपनी माँ नजर आने लगे। वो आपको मम्मा छोड़कर रीत को मम्मा बुलाने लगे। क्योंकि भूलिएगा मत, जन्म तो आपने भी पीहू को नहीं दिया है। वो वहीं जाएगी जहां उसे ज्यादा प्यार मिलेगा। ये कैसी बातें कर रही हो दिव्या? क्या हो गया है तुम्हें? तुम्हें रीत से कब से इतनी नफरत हो गई? माना प्रतीक भैया के साथ जो कुछ भी हुआ तुम उसके लिए रीत को माफ नहीं कर पाई हो, लेकिन भूलो मत तुम एक बीवी होने से पहले एक औरत हो। दिव्या, तुम्हें दिखाई नहीं देता रीत कितने बड़े दर्द से गुजर रही है? ठीक है, अगर तुम उसकी प्रॉब्लम्स कम नहीं कर सकती तो कम से कम उसकी जिंदगी में और जहर तो मत घोलो। बिग सिस्टर लो, मैं यहाँ आपको सिर्फ वार्न करने आई थी। मुझे किसी वार्निंग की कोई जरूरत नहीं है दिव्या। अगर रीत नहीं होती ना तो पता नहीं उस दिन क्या होता। तुम नहीं थी वहां पे, मैं थी। मैंने देखा था अपनी आंखों से कैसे रीत ने अपनी जान जोखिम में डालकर पीहू और बाकी बच्चों को उन गुंडों से बचाया था। अगर रीत नहीं होती ना तो शायद पीहू भी मेरी जिंदगी में नहीं होती। और अगर मेरी बेटी की वजह से रीत थोड़ा खुश रह सकती है, अगर मेरी बेटी की हंसी उसके जख्मों पे मरहम लगा सकती है तो मुझे खुशी होगी। इनफैक्ट बहुत खुशी होगी। बिग सिस्टर लो, आप बहुत भूली हैं। शायद दुनियादारी थोड़ी कम समझती है। खैर, मैं आपको अपना समझती हूँ, इसलिए मेरा काम था आपको वार्न करना। बाकी तो वक्त ही बताएगा कौन कैसा है। दिव्या, चलो कूल चाची, अभी से हमें प्रिटी और प्रिंसेस जैसे बनाना है, वो भी बेबी की तरह। ठीक है। कूल चाची, इसमें बेबी के कपड़े हैं ना? हम बेबी के कपड़े डॉली को पहना सकते हैं? नहीं पीहू, वो कपड़े वो सॉरी, मैंने मिस्टेक कर दी ना। आपने कोई मिस्टेक नहीं किया है, पर वो कपड़े रेहांश के लिए है ना? आप सैड हो गई? बस थोड़ी सी। ठीक है, फिर आप मत दिखाइए। मैं डॉली को दूसरा ड्रेस पहना दूंगी। वैसे भी स्लीपिंग टाइम है ना, तो इसे नाइट ड्रेस पहनानी पड़ेगी। नहीं पीहू, मैं लेके आती हूँ। ये देखो, कितने छोटे कपड़े हैं। हाँ, प्रियांश भी तो छोटा ही होता ना। ये वाला स्पेशल है।
मैंने सोचा था कि जब रियांश होगा ना तो उसे हॉस्पिटल से पहली बार जब घर लेके आओगे ना तो इन्हीं कपड़ों में लेके आओगे। फिर सब उसे देख के बोलेंगे कि कितना क्यूट बेबी है ना, एकदम रात। अगर मेरा भाई होता तो मैं उसके साथ खेलती। आप तो उसकी बेस्ट फ्रेंड बन जाते। कूल चाची, मैं थोड़ी देर ये कपड़े डॉली को पहना दूं? मेरी डॉली भी आपकी बेबी जैसी लगेगी और फिर मैं उससे बातें करूंगी, हम खूब खेलेंगे। ठीक है, चलो। बिल्कुल प्यारी लग रही ना, बिल्कुल आपके तरह। नहीं, तुम्हारी तरह प्यारी लग रही। कूल चाची, हाँ? एक बात बोलूं? आप जैसे हंसती हो ना, हमेशा हंसना। सब खुश होते हैं जब आप हंसती हो। आप जब हंसती हो तो बहुत अच्छा लगता है। यहाँ थैंक यू पीहू। किस लिए? आप हो ना, बस इसलिए। ये लो। ये भवानी भी ना पानी का जग रखना ही भूल गया। पानी पीने के लिए किचन तक जाना पड़ेगा। भवानी की कल क्लास लगाती हो। कान बज रहे हैं। इतनी रात को कौन उल्लू आ गया हमारे घर में? पता नहीं कौन है, गलत घर पे आ गया। क्या है? वो माची ये तुम यहाँ क्या कर रही हो? बच्चे को यहाँ क्यों रही हो? मैंने मना किया था ना कि कमरे से बाहर नहीं लेकर जाना। जाओ 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 जाओ। माची आपका फोन नहीं लग रहा था और आपने कहा था ना कि बच्चे की तबीयत बिगड़े तो आपको फौरन बताया करूं। माची इसकी तबीयत और खराब होती जा रही है। अरे बच्चे को यहाँ किसी ने देख लिया तो मुसीबत हो जाएगी। तो तुम जाओ जाओ, बाहर निकलो, जाओ जाओ जाओ। कौन है शालिनी जी?